हेलो, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग वीडियो लाइव प्रोसेस का जो 10 क्लास में किए थे, आज 9 क्लास में हम लोग सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल का पार्ट 3 वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपको आगे बताया था द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें 2 प्रोसेस था जो आप देखे होंगे पिछले के वीडियो में। एक था डिफ्यूजन और दूसरा था ऑस्मोसिस। तो हम लोग आज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस को डिफाइन करेंगे और उसको देखेंगे। आप होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप इसको आगे कंक्लूड भी कर रहे होंगे। इसी तरह से हम लोग आगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का डिफरेंस देखते हैं। जो जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो है वो उसी के जरिए जो है, जो सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल को गाइड करता है एंड इट गिव्स द परमिशन टू द इन एंड आउट ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम द सेल और इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल। तो वो वही परमिशन देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन कैन अकर इन गैसियस, सॉलिड और लिक्विड मीडियम। डिफ्यूजन किसी भी मीडियम में हो सकता है। वी कैन से दैट डिफ्यूजन कैन अकर इन एनी मीडियम, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, या हायर कंसंट्रेशन अगर लिक्विड से कम में होगा लोअर में, या सॉलिड से होगा। ऑस्मोसिस ऑकर्स ओनली लिक्विड मीडियम, लेकिन ऑस्मोसिस वो सिर्फ वाटरली मीडियम में, लिक्विड मीडियम में होता है। डिफ्यूजन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गैस, सॉलिड एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स और आयंस, ये जैसा हमने पहले बताया। दूसरा है ऑस्मोसिस इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। जैसे वो जो वाटर बनेगा तो वाटर में जो सॉल्वेंट है वो मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा सिर्फ। जैसा हमने पहले बताया कि डिफ्यूजन होने के लिए इट रिक्वायर्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, डज नॉट रिक्वायर्स फॉर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं भी हायर कंसंट्रेशन है से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट हो जाएगा। जबकि ऑस्मोसिस होने के लिए एक मेम्ब्रेन के जरिए, सो इट रिक्वायर्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन ऑफ वन सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल इन द मीडियम। अगर कोई एक सब्सटेंस का जब डिफ्यूजन हो रहा है तो वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र रूप से होगा मॉलिक्यूल का किसी भी मीडियम में। जबकि डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर मॉलिक्यूल इन द मीडियम। अगर कोई अदर मॉलिक्यूल उस मीडियम में है तो उसके जरिए वो रिक्वायर करता है और उस पर डिपेंडेंट करता है। जो लास्ट पॉइंट है हम लोग दिया है डिफ्यूजन में कि इन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑल द डायरेक्शन ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी। कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी होने के कारण। सिर्फ मूवमेंट जो होगा वो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन होगा। सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की होगा इन एनी डायरेक्शन, मतलब ऑल द डायरेक्शन में होगा। कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी। बट इन केस ऑफ ऑस्मोसिस मॉलिक्यूल्स मूव ओनली फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन में ही होगा, एक डायरेक्शन में। इसमें ऑल द डायरेक्शंस में होगा। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, जिसमें ये आपको देखना है, ध्यान देना है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। जैसा हमने पहले भी बताया है कि द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल इज कंट्रोल्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, so it is called a semi permeable membrane. So plasma membrane has the capacity to control the movement of the substance. So there are 3 types of solution on the basis of the concentration of the cell sap. Cell sap is the fluid particle which present inside the vacuole is called cell sap, and the वैक्यूल जो सेल के अंदर होता है, उस वैक्यूल के मेम्ब्रेन जो होता है, जैसे इसके अंदर जो
फ्लूइड सबस्टांस होता है, इसको हम लोग सेल सैप कहते हैं। सेल के अंदर यानी वैक्यूल के अंदर जो है लिक्विड मटेरियल रहता है उसको, और जो मेम्ब्रेन होता है उसको वैक्यूल का, उसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ये मेम्ब्रेन गार्ड करता है, ये भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है विच गार्ड द मूवमेंट ऑफ दिस सबस्टांस आउटसाइड द सेल और द इन ए सॉल्यूशन। अगर हम पुट करते हैं तो ये सॉल्यूशन का सबस्टांस इनसाइड द सेल जाएगा, तो यही मूवमेंट जो है कंट्रोल करता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि उसी सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है, उस कंसंट्रेशन के आधार पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला जो होता है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा जो है वो होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा जो है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी आप देखिए यहाँ पर आपको बहुत आसानी से समझना है, ये थोड़ा डिफिकल्टी होती है, बट अगर आप थोड़ा एकदम सिंपल वे में समझेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पहला क्या है, यहाँ पर अगर हम किसी भी, मान लीजिए कि कोई एक बीकर में अगर हम सेल को रख रहे हैं, इफ द सेल इज पुट इन ए सॉल्यूशन, तो ये 3 चीज इसमें हो सकता है। उसी आधार पर इसको 3 टाइप में दिया गया, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। 3 चीज क्या हो सकता है सामान्य तौर से, कि अगर हम सॉल्यूशन के अंदर सेल को इमर्ज कर रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन में, मान लीजिए एक हमने ये लिया बीकर, और उसके अंदर हम सेल को डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको कुछ नहीं मिला तो कोई चना डाल दीजिए, या आप किशमिश डाल दीजिए, रेसिन्स, या फिर आप अंडा डाल दीजिए। अंडा भी एक सेल है, जैसे आपको कल भी बताया था हमने वीडियो में कि द लार्जेस्ट सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। तो उसको हम इमर्ज कर दिए, तो ये इसमें क्या होगा, तो हमने बताया जैसा कि 3 चीज हो सकता है। या तो उस सेल, पहला क्या होगा कि सेल के अंदर पानी जाएगा, जैसे हम लोग चना को डालते हैं पानी में तो वो चना फूल जाता है, यानी वाटर उसके अंदर चला जाता है, यानी पानी सेल के अंदर प्रवेश करेगा। दूसरा क्या हो सकता है कि सेल के अंदर से पानी बाहर आ जाएगा, और तीसरा ये हो सकता है कि अगर कंसंट्रेशन समान हो तो ना पानी बाहर से अंदर आएगा ना अंदर से बाहर जाएगा, यानी सेल के अंदर ना मूवमेंट होगा, सेल यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो इसी के आधार पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ये बनाया गया, जिसमें पहला है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक का मतलब है लेस देन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब सेल के अंदर का जो सेल सैप है, ये लिखा है हमने, इट इज ए सॉल्यूशन व्हिच कंसंट्रेशन इज लेस देन दैट ऑफ द सेल सैप। सेल सैप के अंदर जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो कम है, यानी वाटर कंटेंट जो है सेल के अंदर, आपको ये समझना है कि द कंटेंट ऑफ द वाटर इज वेरी लेस रिगार्डिंग देन द सॉल्यूशन। अगर हम किसी सॉल्यूशन को लिए हैं तो उसके अंदर उसका कंसंट्रेशन, वाटर चूंकि सॉल्यूशन हम बनाए हैं तो हाईली कंसंट्रेटेड है, मतलब उसमें जो है जो वाटर है वो कम है, उस सॉल्यूशन के अंदर का जो कंसंट्रेशन है इज लेस देन, मींस वो लेस देन है। तो बंद करो उसको, बेवकूफ जैसा हंस रहा है उसको। वाटर का कंसंट्रेशन कम है, बंद करो ना उसको। तो नहीं, स्टार्टिंग में बताया नहीं।